साल 2003 में हंगामा नाम की एक फिल्म आई थी। अगर आप सिनेमा के शौकीन हैं तो इस फिल्म को आपने जरूर देखा होगा। आफताब शिवदासनी, अक्षय खन्ना, परेश रावल स्टारर ये एक कॉमेडी फिल्म थी और उस साल की हिट फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी रिमी सेन, जिनकी खूबसूरती और क्यूटनेस ने कईयों का दिल धड़काया था। फिल्म की कहानी रिमी सेन के चारों तरफ ही घूम रही थी। किस्सा टीवी पर आज पेश है हंगामा फिल्म की एक्ट्रेस रिमी सेन की कहानी। कोलकाता की रिमी सेन के फिल्मों में आने और फिर फिल्मों से अचानक गायब होने की कहानी आज आप जानेंगे। रिमी सेन का जन्म 21 सितंबर 1981 को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम शुभमित्रा रखा था। रिमी को बचपन से ही फिल्में बेहद पसंद थी और फिल्म स्टार्स की लाइफ इन्हें काफी फैसिनेटिंग लगती थी। कम उम्र से ही रिमी एक्ट्रेस बनने के ख्वाब देखने लगी थी। अपने इसी ख्वाब को दिल में लिए रिमी ने कोलकाता के विद्या भारती स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के साथ साथ रिमी ने ओडिसी डांस के महान गुरु आलोक कनुंगो से नृत्य भी सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद रिमी ने अपने घर वालों को अपने एक्ट्रेस बनने के सपने के बारे में बताया, लेकिन घर वालों ने साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि रिमी को फिल्मों में काम करने की छूट नहीं दी जाएगी। रिमी का दिल बुरी तरह से टूट गया। इन्हें लगने लगा कि उनका जीवन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। ऐसे में इनके दादा इनके सपोर्ट में आए और दादा के कहने पर इनकी मां इनके साथ इनके संघर्ष में साथ देने मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद रिमी सेन का संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन खुशकिस्मती से इन्हें जल्दी ही विज्ञापनों में काम मिलने लगा। आमिर खान के साथ ये नजर आई कोका कोला के विज्ञापन में और इसी विज्ञापन के बाद रिमी की किस्मत बदलनी शुरू हो गई। इस एड के बाद रिमी को कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स ने नोटिस किया। पहले डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के ऑफिसों में जाकर काम मांगने वाली रिमी के पास अब काम खुद चलकर आने लगा। रिमी के पास विज्ञापनों, मॉडलिंग्स, टीवी शोज और फिल्मों के कई ऑफर्स आए। आखिरकार साल 2000 में इन्होंने बंगाली फिल्म परोमितकार एक दिन से सिल्वर स्क्रीन पर अपने करियर का आगाज किया। हालांकि इस फिल्म में ये छोटे से रोल में नजर आई थी, लेकिन इसके 2 साल बाद यानी 2002 में तेलुगु फिल्म नी थोडू कवाली से इन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस भी फिल्मों में एंट्री ले ली। अगले साल यानी 2003 में हंगामा फिल्म से हिंदी फिल्मों में भी इनका डेब्यू हो गया। अक्षय खन्ना और आफताब शिवदासनी के साथ इनकी कॉमिक केमिस्ट्री दर्शकों को बेहद पसंद आई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गई। फिल्म की कामयाबी से रिमी की किस्मत भी खुल गई और इनका करियर चल निकला। इसके बाद तो इन्होंने बागबान, धूम, गरम मसाला, क्योंकि, दीवाने हुए पागल, फिर हेरा फेरी और गोलमाल जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अपने करियर में इन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 22 फिल्मों में काम किया। इनकी आखिरी फिल्म थी थैंक यू, जिसमें ये इरफान खान, बॉबी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारों के साथ कॉमेडी करती नजर आई थी। इसके बाद से ही रिमी फिल्मों से गायब हो गई। रिमी के फैंस ने इन्हें कुछ सालों बाद यानी 2015 में एक बार फिर से देखा रियलिटी शो बिग बॉस के 9वें सीजन में। बिग बॉस हाउस में अपने बिहेवियर को लेकर ये काफी चर्चाओं में रही थी। इनके फैंस को लगा कि शायद अब रिमी कम बैक करेंगी, लेकिन बिग बॉस के बाद ये फिर से नजर आनी बंद हो गई। हालांकि 2016 में इन्होंने एज अ फिल्म प्रोड्यूसर कम बैक किया फिल्म बुधिया बोर्न टू रन से। इस फिल्म के क्रेडिट्स में इनका वास्तविक नाम यानी शुभमित्रा सेन दिया गया था। एक बार फिर से इनके फैंस की उम्मीदें जगी कि हो सकता है कि इस दफा रिमी सेन बॉलीवुड में वापसी करने के इरादे से आई हैं, मगर फिर से इनके फैंस को निराशा ही हाथ लगी। रिमी सेन अब फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो चुकी हैं और अपने कई इंटरव्यूज में वो कह भी चुकी हैं कि अब वो एक्टिंग कभी नहीं करेंगी, क्योंकि वो अलग अलग तरह के रोल करना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल कॉमेडी फिल्मों में ही काम मिल रहा था और एक जैसे किरदार निभाकर वो बोर हो चुकी थी। फिल्मी करियर को टाटा बाय बाय कहने के बाद रिमी सेन ने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया और 2017 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन कुछ दिनों तक बीजेपी के लिए काम करने के बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी लेना बंद कर दिया। आजकल रिमी सेन के बारे में मुश्किल से ही कोई खबर आती है।
रिमी सेन की उम्र 40 साल हो चुकी है और वो अभी तक कुंवारी हैं। रिमी के फैन जानना तो चाहते हैं कि वो किसी के साथ रिलेशन में हैं या फिर नहीं, लेकिन चूंकि रिमी ने खुद को मीडिया और सोशल मीडिया से इतना दूर करके रखा है कि उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिल पाती है। किस्सा टीवी बस यही उम्मीद करता है कि रिमी सेन को कोई ऐसा ऑफर मिले कि वो उसे ना कह ना पाए और फिर से फिल्मों में वापसी कर लें, ताकि उनके लाखों फैंस उन्हें फिर से फिल्मों में देख सकें। जय हिंद। अपनी धांसू डायलॉग डिलीवरी और अपनी दमदार शख्सियत के चलते राजकुमार बॉलीवुड के कभी न भुलाए जाने वाले स्टार बन गए। राजकुमार ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, कई सुपरहिट फिल्में दी। इनकी डायलॉग डिलीवरी इतनी जबरदस्त थी कि सिनेमा के शौकीन इनके डायलॉग सुन के मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आज भी राजकुमार की फिल्म जब लोग टीवी पर देखते हैं तो बड़े ही चाव से देखते हैं। राजकुमार के बारे में मशहूर था कि वो किसी को भी कहीं पर भी कुछ भी बोल देते थे। वो कभी परवाह नहीं करते थे कि सामने वाला कौन है और इंडस्ट्री में उसका क्या रुतबा है। राजकुमार की इसी बेबाकी के चलते धर्मेंद्र, गोविंदा, जीनत अमान, राज कपूर और राजेश खन्ना तक को बेइज्जत होना पड़ा था। और एक बार तो राजकुमार की बेबाकी के शिकार बने स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन। आज किस्सा टीवी आपको वो किस्सा सुनाएगा जब राजकुमार ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का भरी महफिल में मजाक उड़ाया था। क्या था वो पूरा माजरा, चलिए तफसील से जानते हैं। ये कहानी जुड़ी है महान बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर राज कपूर साहब की एक पार्टी से। राज कपूर की पार्टी उन दिनों बॉलीवुड की सबसे शाही पार्टी मानी जाती थी। उनकी पार्टी में सिनेमा जगत के ही नहीं, कई और फील्ड के लोग भी शुमार हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन भी उस पार्टी में पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब अमिताभ बॉलीवुड में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वो नए नए स्टार बने थे। उस पार्टी में अमिताभ बढ़िया सूट बूट पहनकर पहुंचे। अमिताभ काफी हैंडसम दिख रहे थे। पार्टी में कई लोगों ने अमिताभ के लुक्स की तारीफ की। लोगों को अमिताभ की तारीफ करते देखकर ही शायद राजकुमार ने उनके साथ मस्खरी करने का प्लान बनाया होगा। राजकुमार अमिताभ के पास गए और उनसे बोले, जानी तुम्हारा सूट बहुत अच्छा है, हमें ये पसंद आया है। अमिताभ ने जब राजकुमार के मुंह से ये बात सुनी तो उन्हें काफी अच्छा लगा। उन्हें लगा कि राजकुमार को उनका सूट पसंद आया है और शायद राजकुमार भी ऐसा ही सूट सिलाना चाहते हैं। अमिताभ का ये अंदाजा उस वक्त यकीन में बदल गया जब राजकुमार ने उनसे पूछा कि उन्होंने ये सूट किस दुकान से खरीदा है। भोले भाले अमिताभ ने राजकुमार को दुकान का पता बताया और उनसे पूछा, आप भी ऐसा ही सूट सिलाना चाहते हैं क्या? तब राजकुमार ने अमिताभ को जवाब दिया, दरअसल हमें अपने घर के लिए कुछ पर्दे सिलाने हैं और तुम्हारे सूट का कपड़ा हमें बड़ा पसंद आया है। राजकुमार के मुंह से यह बात सुनकर अमिताभ सन्न रह गए। वो समझ गए कि राजकुमार उनकी फिरकी ले रही हैं। राजकुमार के उस मजाक से अमिताभ इस कदर अवाक रह गए कि वो जवाब में कुछ बोल ही नहीं पाए और चुपचाप राजकुमार से दूर चले गए। तो साथियों, कुछ ऐसा ही अंदाज था राजकुमार साहब का। राजकुमार को उनकी बेबाकी के लिए पूरा बॉलीवुड जानता था और लोग कोशिश करते थे कि राजकुमार के सामने कुछ ऐसी बात ना कहें या कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे राजकुमार को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिल जाए। अपने दौर के कई बॉलीवुड सितारों के साथ राजकुमार ऐसा मजाक कर चुके थे। उनमें से कुछ कहानियां हम अपने चैनल पर पहले ही बता चुके हैं और कुछ आगे भी बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और किस्सा टीवी को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे बहुत कुछ नया आने वाला है। जय हिंद।